नमस्कार, मैं बी डी पाल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब आप समझ रहे होंगे सर ये तो टॉपिक बहुत इजी है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव से सेंटेंस निगेटिव बन जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। इसीलिए आप गौर से देखिए, मैंने टॉपिक का नाम डाला है ट्रांसफॉर्मिंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव। इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है टू चेंज द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस, बट इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस की बनावट बदल जाए, मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाए या असर्टिव से इंटेरोगेटिव हो जाए। तो क्या होगा? टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले, और दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा, ये आपको इंटर में भी मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपको कभी कभी हाई स्कूल में भी देखने को मिलता है, और कंपटीशन में तो आमतौर पर ऐसा होता ही है। इसके बाद क्या आता है कि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाए, अर्थ ना बदले। इसी को हम कहते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव। इसका मतलब है अफर्मेटिव से निगेटिव में आंतरिक परिवर्तन कर दीजिए लेकिन अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव। देखिए जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको मैं बताऊँ, इससे पहले सुनिएगा। अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाए और अर्थ ना बदले। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यू आर वाइज, आप बुद्धिमान हैं, तो इसी को मैं कह सकता हूँ यू आर नॉट फूल। यू आर नॉट फूल, आप मूर्ख नहीं हैं। इसका मतलब कैसे हैं? आप बुद्धिमान हैं। इस वाले टॉपिक में या इस विषय पर जब मैं पढ़ाने आपको खड़ा हूँ तो मैं एक बात और बता दूँ कि इसमें एक ढंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें समाज में खड़े होकर अपनी शैली बताता है कि सामने वाला हमारे प्रति कैसा है, कि वही सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है और वही सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है। और इसके देखिए ये सोचने पर निर्भर करता है कि अफर्मेटिव निगेटिव। जैसे मैंने क्या कहा कि यू आर गुड, आप अच्छे, और फिर मैं कह दूँ क्या, यू आर नॉट बैड, आप खराब नहीं है, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह रहे हो कि यू आर गुड। ये जो कला है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाता है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए कभी कभी नो, नॉट तथा अन्य नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप उसे क्या करेंगे, नोट करने में आपको सरलता रहेगी। दूसरा पॉइंट देखो, मैंने लिखा है कि वो शब्द कौन से होते हैं जो इन भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने देखा डाउटफुल को आप नॉट श्योर कह सकते हैं। कैसे आप कहेंगे? जैसे हम कह दें कि आई वॉज श्योर, आई वॉज श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास था। या हम ये कह दें कि आई वॉज नो डाउट, मुझे कोई भी संदेह नहीं था। जब कोई भी संदेह नहीं था तो मुझे पक्का था। या हम कह दें क्या कि यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं, और उसी को हम ये कह दें यू आर नॉट फूल, आप मूर्ख नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है जब कोई भी आपको बोल रहा है आपके सामने तो उसके आप भावों को इस टॉपिक से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा एक आम समाज में ऐसी धारणा होती है कि वही बात हम कहें तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, और वही बात पड़ोसी कह दे तो वो अच्छी लगती है। तो इसका मतलब है कि ये दो भाव, हर वाक्य में दो भाव छिपे ही होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? नेवर। तो जैसे ऑलवेज कहीं प्रयोग किया गया उसकी जगह आप नेवर लाइए, या एज सून एज को आप नो सूनर कर दीजिए। तो अगर आप ऑलवेज को नेवर से जनरेट करेंगे या बनाएंगे तो ये समझिए इसका अर्थ निगेटिव हो जाएगा। एज सून एज को नो सूनर से ले आएंगे, ठीक, तो भी निगेटिव बन जाएगा। या आल को नन कर देंगे तो भी निगेटिव बन जाएगा। या फिर क्रूएल को नॉट काइंड लिख देंगे तो भी आपका निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। ये मैं पहले आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है। लुक बिफोर यू लीप, इसका मतलब है लुक मीन्स देखो, बिफोर माने पहले, यू माने आप, लीप माने
छलांग लगाने। छलांग लगाने से पहले देखो, छलांग लगाने से पहले आप देखो। या इसी को हम कह सकते थे क्या कि डू नॉट लीव, डू नॉट लीव मतलब छलांग मत लगाओ, और बिफोर यू लुक, देखने से पहले छलांग मत लगाओ। तो देखिए ये सेंटेंस था आपका अफर्मेटिव कि लुक बिफोर यू लीव, देखो छलांग लगाने से पहले। या तो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको सेंटेंस समझा रहा था लुक बिफोर यू लीव, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे सेंटेंस पे, लिखा है एवरीवन विल लाइक इट, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसे क्या करेगा, पसंद करेगा। पूछी जाए इसको पसंद करेगा। और जब इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा कि नो वन और विल डिसलाइक इट। पहले क्या कहता है, एवरीवन विल लाइक इट, प्रत्येक व्यक्ति इसे पसंद करेगा। और जब हम इसको बनाएंगे निगेटिव तो क्या बनेगा, नो वन विल डिसलाइक इट, कोई भी व्यक्ति इसे नापसंद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या करेगा, पसंद करेगा। फिर लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, इसका मतलब है सबको मरना है। और जब इसी को बोलेंगे तो क्या बनेगा निगेटिव, नो मैन इज इमॉर्टल, कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, इसका मतलब सबको मरना है। फिर लिखा है ही इज समटाइम्स वाइज, वह कभी कभी बुद्धिमान होता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि ही इज नॉट ऑलवेज फुलिश, वह सदैव जो है मूर्ख नहीं होता है, कभी कभी वह बुद्धिमान भी होता है। और हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती हैं, किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जीरो है। क्यों, जीरो भी पावर है। मैं तो ऐसे मजाक में कहता हूँ जीरो इज़ द सिंबल ऑफ गॉड, जीरो भगवान का प्रतीक है। आप देखिए गणितीय भाषा में देखिए, अगर जीरो जो है किसी भी अंक के डिजिट के नीचे आना शुरू हो जाए तो उसकी गुना में बढ़ती है। अगर 1 के नीचे आ जाए तो 10 गुना, और अगर 10 के नीचे आ जाए तो 100 गुना। तो जीरो इज़ द सिंबल ऑफ गॉड। फिर देखिए, फिर लिखा है आई ऑलवेज राइट टू हिम, मैं सदैव उसे लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आई नेवर फॉरगेट। ये लिखा गया है आई ऑलवेज राइट टू हिम, मैं सदैव उसे लिखता हूँ। इसका मतलब है आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। टू राइट हिम, उसे लिखना मैं कभी नहीं भूलता हूँ, इसका मतलब मैं उसे सदैव लिखता हूँ। फिर लिखा ऑल दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, कि ये मतलब ऑल दीज बॉयज़, ये सारे लड़के कैसे, बुद्धिमान हैं। इसका मतलब है नन ऑफ दीज बॉयज़, इनमें से कोई भी लड़का क्या नहीं है कि आर नॉट डल, डल नहीं है। इसका मतलब सभी कैसे हैं, बुद्धिमान हैं। फिर लिखा है एवरीवन रोज हैज़ थॉर्न, मतलब प्रत्येक गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। एवरी रोज हैज़ थॉर्न, प्रत्येक जो है गुलाब में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि देयर इज़ नो रोज, ऐसा कोई भी गुलाब नहीं होता है कि विदाउट ए थॉर्न, बिना कांटों के गुलाब नहीं होता है, या गुलाब में ही कांटे होते हैं। तो जो मैं ये टॉपिक आपको बता रहा था उसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप कहीं खड़े होंगे, समाज में बात करेंगे, तो आपको ये देखना है सामने वाला अफर्मेटिव है या सामने वाला निगेटिव है। इसको ऐसे आप समझिएगा, उसकी सोच सकारात्मक है, उसकी सोच नकारात्मक है। और ये टॉपिक ये पढ़ाई देती है। समाज में नहीं कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि बुकिश नॉलेज बहुत प्रभावी नहीं होता है। मैं कहता हूँ बुकिश नॉलेज जब प्रैक्टिकली बन जाता है तो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। हाँ, तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था अफर्मेटिव से निगेटिव, कि अर्थ ना बदले। देखिए मैंने कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सच बोलो। फिर उसने कहा ही इज़ ए नो मीन मैन, वह तुच्छ आदमी नहीं है, अर्थात ही इज़ ए गुड मैन। तो देखिए ये निगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। यहाँ लिखा हुआ है आई एम नॉट सो रिच एज ही, मैं हूँ नहीं इतना धनी जितना कि वह। इसका मतलब है कि ही इज़ रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक धनवान है। फिर सुनिए एक बार कि आई एम नॉट सो रिच, मैं इतना धनवान नहीं जितना कि वह। इसका मतलब क्या है कि ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक क्या है, धनवान है। फिर लिखा है देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है। इसका मतलब है
वेयर वर देयर इज स्मोक, जहाँ पर धुआं होता है, देयर इज फायर, वहीं जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग होती है। फिर आता है दैट इज नॉट ए न्यू बुक, वह एक नई पुस्तक नहीं है, अर्थात दैट इज एन ओल्ड बुक, वह एक पुरानी पुस्तक है। जो नई नहीं है वो पुरानी है भाई। जो अच्छा नहीं है वो खराब है, और जो अच्छा है वो खराब नहीं है। फिर लिखा हुआ है नन बट ए गुड मैन कैन डू दिस, कहता है नन मीन्स कोई नहीं, लेकिन एक अच्छा आदमी ये कर सकता है। तो उसने क्या कहा, ओनली ए गुड मैन कैन डू इट, केवल एक अच्छा आदमी ये कर सकता है। वो खुद बोल देते हैं हम लोग। आपने देखा होगा जब हम लोग समाज में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कल कि एक बोलता है कि वो अच्छा व्यक्ति है, तो दूसरा क्या कहता है, अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि वो खराब हैं, तो आप ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं। इसका मतलब है उसकी सोच नकारात्मक है। एक की सोच सकारात्मक है और एक की सोच नकारात्मक है। दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। तो आप ध्यान रखिएगा कि अफर्मेटिव और निगेटिव ये रूल नहीं है, ये एक समाज में जो हमारे विचार पनपते हैं, हम सामने देखते हैं। आपने देखा होगा लोग जब कहीं बैठो तो तुरंत एकदम क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, मतलब आलोचना शुरू करते हैं। याद रखिएगा वो अपनी निगेटिव ऊर्जा को जनरेट कर रहा है, आपको उससे बचना है। जैसे बेवजह लोग चलते फिरते गाली देते हैं ना, वो निगेटिव ऊर्जा होती है, आपको पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करनी है। फिर क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड, देखिए ध्यान सुनिएगा, आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ा थका नहीं हूँ, अर्थात मैं बहुत थका हूँ। मैं देखो लिखा हुआ है आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, आई माने मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, आ माने एक, आ लिटिल माने थोड़ा, और टायर्ड माने थका। मैं थोड़ा थका नहीं हूँ, इसका मतलब आई एम वेरी टायर्ड। अब ये अफर्मेटिव बन गया और ये आपका हो गया निगेटिव। यहाँ लिखा है नो सूनर डिड ही सी द टाइगर, उसने जैसे ही टाइगर को देखा वह भाग गया। और तो क्या लिखा हुआ, एज सून एज, ज्यों ही उसने ये देखा, एज सून एज ही सा द टाइगर ही फ्लड, वैसे ही वो क्या हो गया, भाग गया। तो ये जो टॉपिक था ये था अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। इसके फिर एक बार सुनिएगा, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में इसका नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव। ये ट्रांसफॉर्मिंग क्यों दिया गया, मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस और विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसका मतलब हुआ कि एक सेंटेंस का वाक्य का रूप बदल जाए, अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाए, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। कहने का मतलब है अपने अंदर एक ऐसा गुण पैदा करो कि आप बड़े हो जाएं लेकिन खराब ना हो पाएं। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बन जाएगा और इसका अर्थ नहीं बदलेगा। उस सारे वाक्यों को मैंने आपके सामने रखा। और देखिए, मैं चलते चलते एक बात फिर आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम है वो वीडियो देखने के बाद आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।